हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जी हाँ, 22 प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंसूब अली के द्वारा की गई थी, फिरोज शाह के द्वारा की गई थी, मुबारक शाह के द्वारा की गई थी या बाबा फरीद के द्वारा? तो आप इसका क्या है आंसर बताइए। मैं इससे रिलेटेड, फरीदाबाद से रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चन और करवाती हूँ। अगर फरीदाबाद में उद्योग पूछ ले, आप इसका क्या है क्वेश्चन का जरूर आंसर देना कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं इससे रिलेटेड उद्योग करवाती हूँ। उद्योग पूछने वाले हैं फरीदाबाद से, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? कागज का उद्योग रहने वाला है, सूती कपड़े का उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पे बनता है? हमारे फरीदाबाद में बनता है। जो हम बाटे की चप्पल पहनते हैं, जिसे हम बाटा शू कंपनी पूछ ले तो कहाँ पे है? ये भी हमारे फरीदाबाद जिले में है। फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? इसका कितना क्षेत्रफल रहने वाला है? 741 वर्ग किलोमीटर है। अब बड़े की बात आती है तो बड़ा हमारा सिरसा हो जाएगा। अगर इसके प्राचीन नाम पूछ ले, औद्योगिक नगरी बोला जाता है इसे। और क्या बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर पूछ ले, किसे बोला जाता है? तो फरीदाबाद शहर को यानी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। और फरीदाबाद जिले के एक गांव है, फरीदाबाद जिले में एक गांव है। कौन सा गांव रहने वाला है? तिगाम गांव रहने वाला है। कौन सा है? तिगाम गांव है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। अगर ये पूछ ले शहीदों का शहर किसे कहा जाता है, तो शहीदों का शहर तो झज्जर जिले को कहा जाता है। लेकिन गांव पूछ ले तो फरीदाबाद के तिगाम गांव को बोला जाता है। फरीदाबाद से एक संत सूरदास का भी संबंध रहने वाला है। यहाँ पर दोज झील रहने वाली है और एक सूरज कुंड है। सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने सूरज मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया था। यानी कौन से मंदिर का? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर 1987 से प्रत्येक वर्ष क्या है सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर क्या रहने वाला है? और इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1979 को। कब होती है? फरीदाबाद की क्या इसकी स्थापना होती है। अगर ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। अगर ये पूछ ले कि राजा नाहर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो बल्लभगढ़ से किया था। 6 दिसंबर 1887 को नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है? इन्हें 6 दिसंबर को क्या है 6 दिसंबर 1887 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हें 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी 1858 को, 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम यानी खुले आम में इसे क्या की गई थी? फांसी दी गई, ताकि आगे लोग क्रांति करने का साहस न करे। अगर ये अब इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ मैं। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? संत, सूफी संत थे ये एक, और सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 में क्या है इसकी स्थापना की थी। इसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में सिरसा सेरिस्कम के नाम से जाना जाता था। संतों की नगरी पूछ ले किसे कहा जाता है? सरस्वती नगर पूछ ले तो इन्हें किसने कहा जाता है? तो सिरसा जिले को ही कहा जाता है। अगर गेहूं के टोकरे पूछ ले तो किसे कहा जाता है? सिरसा जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? सिरसा में गेहूं होता है। और क्या होता है? यहाँ पर कपास यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और खट्टे फलों में भी क्या, फलों में भी जो फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट है, वो भी यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होते हैं।
और सिरसा का जो प्राचीन नाम है हमें महाभारत में तो मिलता ही मिलता है। अगर इसके अलावा हमसे पूछ ले तो पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में क्या है, हमें सिरसा नाम मिलता है। और सिरसा क्या है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला रहने वाला है। इसका क्षेत्र पूछ ले तो कितना रहने वाला है, 4273 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। फरीदाबाद का मैंने बताया था 741 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और सिरसा में सबसे ज्यादा क्या है, सिख समुदाय सिख कम्युनिटी पाई जाती है। और कम पूछ ले तो रेवाड़ी जिले में पाई जाती है, ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सिरसा में पाई जाती है। यानी सच्चा सौदा का मेला कहाँ लगता है, किसका, सच्चा सौदा का मेला पूछ ले कहाँ पे लगता है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जींद हो जाएगा। तब आंसर क्या हो जाएगा, इसका जींद हो जाएगा। अगर ये पूछ ले डेरा आगे लग जाए, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है, तो सिरसा हो जाएगा। और यहाँ पर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी रहने वाला है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। काला तितर जिसे हम राजकीय पक्षी मानते हैं, उसकी जन्मस्थली पूछ ले तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ही है। और यहाँ पर एक सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी रहने वाली है, उसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, 5/4/3 यानी 5 अप्रैल 2003 को क्या है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, गपत जमाना, गवब भवाना या गढ़ना, तो किस नाम से जाना जाता था। इसमें क्या है, ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। गवन गोहाना के नाम से किसे जाना जाता था, गोहाना को जाना जाता था। वर्तमान में गोहाना कहाँ पर है, सोनीपत जिले में क्या है, रहने वाला है। सोनीपत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, सोनप्रस्थ के नाम से। अगर ये पूछ ले कि पानीपत को किस नाम से, तो पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और रेवाड़ी को पूछ ले तो किस नाम से जाना जाता था, रेवाबाड़ी के नाम से जाना जाता था। और फतेहाबाद को पूछ ले किस नाम से जाना जाता था, तो इकदार के नाम से जाना जाता था। और हरियाणा में किस शहर को क्या है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले को क्या है, पिंक सिटी कहा जाता है। और भारत में पूछ ले पिंक सिटी, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर को क्या है, पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, जानोवा के नाम से, कानोड़ के नाम से, महिपगढ़ के नाम से या कर्णपुर के नाम से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे कानोड़ के नाम से जाना जाता था। अगर रिवायन यानी यमुनानगर को पूछ ले किस नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल्लापुर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, अब्दुल्लापुर के नाम से। अगर सिरसा को तो मैंने बता ही दिया, शहरीस्कम के नाम से जाना जाता था। रानिया को कल वाली वीडियो में भी हमारा जिक्र हुआ था, रजबपुर के नाम से जाना जाता था। एलनाबाद का भी मैंने बताया था, अभी खड़ियल को जाना जाता है। अब आती है कैथल, कैथल को किस नाम से जाना जाता है, तो कपिल स्थल के नाम से इसे जाना जाता था। और हांसी को पूछ ले, हांसी को पूछ ले तो असिका के नाम से इसे जाना जाता था। और किसका पूछ ले, तो इसका हिसार का पूछ ले तो इसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और झज्जर को पूछ ले तो छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने इसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी, तो किसने की थी, 1354 में तो इसने किसके इसार को बसाया था। अगर 1351 में पूछ ले तो इसने किसको बसाया था, फतेहाबाद को बसाया था, जिसे हम अभी पढ़ के आए हैं, इकदार कहा जाता था। ये हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी रहने वाला है, जिसकी मेगावाट 2800 मेगावाट रहने वाली क्षमता पूछ ले तो। और इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोनों शहर किसने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। एक सिरसा जिले में और बसाया था, हरनी खेड़ा, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि मानी जाती है, अकबर की, फिरोज तुगलक की, शेर शाह सूरी की, मोहम्मद तुगलक की,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी की क्या है, ये जन्मभूमि मानी जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने तो इसे बसाया था, कब बसाया था, 1354 में। इसहार फिरोजा के नाम से, इसहार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टीला या दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी जिला कब बना था, आप ये बताइए। सिरसा जिला कब बना था, कौन सा, सिरसा बताइए। और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना बताइए कब हुई थी, तो हरियाणा का सिरसा जिला, इसकी स्थापना सिरसा जिले की पूछ ले कब होती है, तो रियल डेट तो इसकी क्या रहने वाली है, 26 अगस्त। कब, 26 अगस्त 1975। लेकिन एक बार एचएससी में ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा के सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी, तब इन्होंने कौन सी डेट मानी थी, 1 सितंबर 1975 को क्या इन्होंने डेट मानी थी। आप इन दोनों को याद कर लेना, जो मिले उसे ऑप्शन में टिक कर देना। कुरुक्षेत्र जिले में क्या है, इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है कुरुक्षेत्र जिले की 23 जनवरी 1973 को। किसकी स्थापना होती है, 1973 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना होती है। और सिरसा जिले की 26/8/1975 ये रियल डेट है, लेकिन हमें याद कौन सी करनी है, हमें 1 सितंबर वाली के साथ में जानना है। अब आती है रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुई थी, तो रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को होती है। हरियाणा में एक साथ 4 जिले बने थे, कब कृपया हुई थी, कब होती है ये कृपया, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में इकट्ठे 4 जिले बनते हैं, जिसमें से के से हो जाएगा कैथल, आर से क्या हो जाएगा हमारा रेवाड़ी हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा पानीपत, वाई से क्या हो जाएगा यमुनानगर। तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, तो इसका डी हमारा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है, हरियाणा के पानीपत जिले में क्या है, 3 युद्ध होते हैं। महाभारत में कौन सा हुआ था, महाभारत कुरुक्षेत्र में होता है, सॉरी दोस्तों, कुरुक्षेत्र में पूछ कौन सा हुआ था, महाभारत। महाभारत 900 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, कौन कौन से लड़े गए थे, एक तो प्रथम, एक द्वितीय, एक तृतीय, जिसमें से 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में युद्ध होता है। इसमें क्या है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले, ये हारा कहाँ था, पानीपत में, तो इसका पानीपत में क्या है, इसका मकबरा बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1526 ईस्वी में बाबर विजयी रहा था, तो इसने अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी बाग का, काबुली बाग मस्जिद का। ये क्या है, हरियाणा की यानी मुगलों की क्या है, पहली मस्जिद रहने वाले थे। और डेविस ने क्या है, इसको सबसे सुंदर इमारत बताया है। और हिसार जिले में क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने उसे बसाया भी था और वहां पर एक महल का निर्माण करवाया था, गुजरी महल का निर्माण। गुजरी महल पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है, तो हिसार में था। और हिसार में इसे किसने बनवाया था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, हिसार जिले को ही बसाया था। हिसार जिले में क्या है, 4 गेट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के थानेसर नगर की प्रसिद्धि निम्नलिखित किस काल में होती थी, मौर्य काल में, वर्धन काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में। तो आपको पता है कि वर्धन काल थानेसर को यानी हर्षवर्धन ने क्या है, जो कि वर्धन वंश का हुआ करता था, उसने क्या थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था, थानेसर को राजधानी किसने बनाया था, हर्षवर्धन ने बनाया था। अगर ये पूछ ले हर्षवर्धन का जन्म कब होता है, 590 ईस्वी में होता है इसका जन्म, 590 ईस्वी में इसका जन्म होता है। राजा कब बनता है, ये 606 ईस्वी में क्या है, राजा बनता है। मात्र 16 साल की उम्र में क्या ये गद्दी पर बैठ जाता है। और इसकी मृत्यु पूछ ले कब होती है, 647 ईस्वी में क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। और 634 और 35 में क्या है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में क्या है, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। इसमें हर्षवर्धन क्या है, हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय क्या है, जीत जाता है। इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, तो हमें ऐहोल अभिलेख देता है, जो कि
जिससे हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा था, तो चालुक्य वंश का राजा था। और हर्षवर्धन के समय में एक दरबारी कवि आया था, कौन आया था? ह्वेन-त्सांग। इसके समय में एक चीनी यात्री आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भारत में कब आया? 629 में क्या है, भारत में आया था। ये इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? सी यू की क्या इसने एक पुस्तक लिखी थी। और प्राचीन समय में थानेश्वर को क्या कहा जाता था? तो स्थानेश्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस प्राचीन प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के वृत्तांत से मिलती है? तो वृत्तांत यानी हर्षवर्धन कहाँ पे था? थानेसर में इसकी राजधानी थी। तो हमें इसी की क्या है, हमें जानकारी थानेसर में ही मिलेगी। थानेसर की जानकारी हमें इसने एक ह्वेन-त्सांग ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? सीयू की। तो इसमें क्या है, ये हर्षवर्धन के समय में दरबारी यात्री आया था, तो इसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, जो कि इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर। और इसने थानेसर के बारे में क्या, हमें इसकी प्रसिद्धि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर्षवर्धन ने खुद ने भी क्या है, 3 पुस्तकें लिखी थी, कौन सी लिखी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन सी? प्रियदर्शिका। अब याद नहीं होंगे तो याद कैसे करेंगे? तो हर्षवर्धन को क्या है, रतन और नाग प्रिय थे। ऐसे करके तीनों पुस्तक याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था? तो सबसे पहले श्रीकंठ जनपद किसे कहा गया था? श्रीकंठ जनपद हर्षवर्धन के दरबारी एक कवि हुआ करता था, उसका नाम क्या था? बाणभट्ट। क्या नाम था? हर्षवर्धन का एक दरबारी, एक तो इसके दरबार में चीनी यात्री आया था, एक इसका खुद का कवि हुआ करता था, उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो इसने हर्षचरित लिखी थी और दूसरी कादम्बरी लिखी थी। इसने हर्षचरित में क्या है, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद, एक तो इसने हरियाणा को कह दिया और एक इसने किसको कह दिया? कुरुक्षेत्र को भी इसने क्या है, श्रीकंठ जनपद कहा था। तो कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी? तो कौन सी थी? तो थानेसर क्या है, ये श्रीकंठ जनपद जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? मैंने अभी आपको ट्रिक याद कराई थी, कृपया से हमने क्या याद किया था? कैथल। आर से हमने रेवाड़ी याद कर लिया था और पी से हमने पानीपत कर लिया था। फिर हमने वाई से यमुनानगर। 4 जिले एक साथ बनते हैं और कब बनते हैं? 1 नवंबर 1979 को हरियाणा पर कृपया हुई थी। तो हमने पानीपत जिले की स्थापना कब होगी? 1 नवंबर 1979 को। लेकिन इसे पानीपत जिले को वापस कब मिला दिया जाता है? करनाल जिले में। ये करनाल से काट कर मिलाया गया था 1 नवंबर 1979 को। लेकिन वो तारीख क्या थी? 24 जुलाई 1991 को क्या है, करनाल में वापस किसको मिला दिया जाता है? पानीपत को। लेकिन फिर इसका पुनर्गठन किया गया था, दोबारा बनाया गया जिला। तो कब बनाया गया था? वो तारीख थी 1 जनवरी। क्या थी? 1 जनवरी 1992 में क्या है, इसे वापस करनाल से काटकर एक अलग जिले के रूप में दर्जा दे दिया था। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है, वो कौन सा है? वो पानीपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के थानेसर जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित रहने वाला है। हिसार में कौन सी मस्जिद है? लाट की मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में है। फतेहाबाद में क्या है, इसे पिंक सिटी कहा जाता है। पानीपत में क्या है, ऑयल रिफाइनरी भी रहने वाली है। और इसमें कौन सा पर्यटक स्थल है? ब्लू जे पर्यटक स्थल भी रहने वाला है। और हिसार में क्या है, हमारा हिरण पार्क रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखी दादरी जिले के कल्याणी गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? वो मोहम्मद अफजल की हो सकती है, पीर मुबारक शाह की हो सकती है, शेख उस्मान जिंदा पीर की हो सकती है, या शेख निजामुद्दीन की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीर मुबारक शाह की बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो मैंने अभी करवाया था
पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को 1556 में कहाँ पर होता है? पानीपत में युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या युद्ध होता है? इब्राहिम लोदी क्या है? ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर मुगल वंश का था। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये बाबर इसे क्या है? मार देता है। युद्ध स्थल में मारे जाने वाला क्या था? ये प्रथम राजा था। और बाबर ने इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका यूज किया था? तो तोपों का यूज किया था। और इब्राहिम लोदी का मकबरा क्या कहाँ पर रहने वाला है? पानीपत में रहने वाला है। और बाबर ने क्या है? पानीपत के युद्ध की खुशी में काबुली बाग मस्जिद की निर्माण करवाई थी, जो कि पानीपत जिले में रहने वाली है। और गुरुद्वारों का शहर पूछ ले किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। और ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में है? तो अंबाला जिले में रहने वाले हैं। और सबसे ज्यादा सिख कहाँ पर हैं? तो सिरसा जिले में है। कम पूछ ले तो कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में है। और हरियाणा की प्रथम सांगी हुई है सरदारी बेगम। कौन है? सरदारी बेगम। ये क्या हरियाणा की प्रथम महिला सांगी हुई है। और ये कहाँ से रहने वाली है? हरियाणा के कैथल जिले से रहने वाली है। कैथल जिले में कौन सा गुरुद्वारा रहने वाला है? तो नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? हरियाणा के कैथल जिले में रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।